दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों के बारे में। इंडिया के अंदर अगर अपन ट्रेड करना चाहते हैं तो अपन किस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें जहां पे अपना फंड भी सेफ रहे, विड्रॉल भी हमको टाइम टू टाइम मिलते रहे, नए नए कॉइन भी लिस्टिंग हो। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके बारे में आपको मेनली ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि लगातार नई नई एक्सचेंज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीट होती जा रही है। अभी रिसेंटली कॉइनबेस एक्सचेंज का भी हुआ, उससे पहले यहाँ पे बाइबिट का भी हो चुका है, उससे पहले बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज का पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको एफआईयू रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है वो पता होना चाहिए। डिपॉजिट विड्रॉल ये चीज आपको पता होनी चाहिए हो या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार अपने फंड किसी एक्सचेंज के ऊपर डाल दिया वहां पे तो वापस अपने अकाउंट के अंदर आना भी चाहिए। यहाँ पे न्यू कॉइन लिस्टिंग हो रही कि नहीं हो रही, वहां पे फ्यूचर या स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग हो रही कि नहीं हो रही है, साथ साथ में वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्सचेंज कितनी यहाँ पे एक्टिव है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस, कॉइनबेस, बाइबिट, कूकॉइन, गेट.आईओ, बिटगेट, ये एक्सचेंज कैसी, क्या इनको यूज करना चाहिए, या फिर इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स, मुड्रेक्स, सन क्रिप्टो, कॉइन स्विच, 542, इनमें से किन एक्सचेंज को यूज करना चाहिए, क्या एक ही एक्सचेंज यूज करना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज यूज करना चाहिए, कितनी एक्सचेंज अपने को यूज करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आज की डेट में आई है, जहाँ पे कॉइनबेस दुनिया की बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इस टाइम पे नंबर 2 की पोजीशन पे है, वो भी इंडिया के अंदर एफआईयू के अंदर रजिस्टर हो चुकी है। तो क्या उसका भी यूज करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, उससे पहले आपको उसके बारे में 5-6 चीजें मेनली पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और इन्हीं चीजों को कवर करते हुए अपन इन एक्सचेंजों के बारे में बात करेंगे कि क्या इनके अंदर सच्चाई है और क्या इनको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी एक्सचेंज आपको यूज करनी चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 एक्सचेंज यूज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा रीजन आगे इस वीडियो के अंदर आपको। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, इंटरनेशनल एक्सचेंजों के बारे में। कौन कौन सी एक्सचेंज है जो अभी इंडिया के अंदर रन में है और अपकमिंग आने वाले टाइम के अंदर भी और रन में आ जाएगी, मतलब एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी यहाँ पे। तो एफआईयू की गाइडलाइन के हिसाब से बात करें तो एफआईयू के अंदर जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उनमें सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और 2-3 एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो इस एक्सचेंज का आपको जरूर यूज करना है, बाइनेंस एक्सचेंज का, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर काफी सारे ऐसे फीचर होते हैं जहां पे आप फ्री में पैसा अर्न कर सकते हो। वहां पे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करके, आपके पास कम अमाउंट है फिर भी आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो, फ्री में पैसा उस अमाउंट से और आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो कॉइनबेस और बाइनेंस ये ऐसी एक्सचेंज आपको यूज करनी चाहिए। कॉइनबेस एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो ये भी एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। बाइबिट एक्सचेंज भी एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है, पहले प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल हो चुकी है। बाइनेंस प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एफआईयू की बात करें तो कूकॉइन भी एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी अपकमिंग जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे देखना, बाइबिट एक्सचेंज का सॉरी बिटगेट एक्सचेंज का आपको अभी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप बिटगेट भी यूज कर सकते हो और गेट.आईओ, ये कुछ ऐसी कॉमन एक्सचेंज है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी काफी लोग यूज करते हैं और इंडिया के अंदर भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। और इन एक्सचेंजों की बात करें तो सबसे बेस्ट किस एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो बाइनेंस एक्सचेंज तो कम से कम आपको यूज करनी ही चाहिए। जैसा कि मैंने रीजन बताया कि आपको फ्री में काफी सारे जो है यहाँ पे रास्ते मिलते हैं जिससे आप यहाँ पे फ्री में अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एक बार अगर अपनी मेहनत का पैसा अपन इन एक्सचेंज के ऊपर डाल दिया, यहाँ पे डिपॉजिट जैसे तैसे कर भी दिया यहाँ पे, उसको वापस विड्रॉल भी होना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिपॉजिट और विड्रॉल की। काफी लोगों का फंड बीच में अटक जाता है, काफी लोग डिपॉजिट कर पाते हैं लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, काफी लोग विड्रॉल हो जाता है डिपॉजिट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आज की डेट में एक बड़ी हेडेक बन चुकी है इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल करना है तो P2P के थ्रू आप यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क है। P2P से अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल करोगे तो आपके अकाउंट ब्लॉक होने के, फ्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहने वाले हैं और काफी लोगों को फ्रीज और यहाँ पे ब्लॉक हो भी चुके हैं। आए दिन आपने न्यूज में सुना होगा कि इसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, इसका फ्रीज हो चुका है, इसने P2P किया, इसके साथ में स्कैम हो चुका है। P2P स्कैम के काफी सारे आपको यहाँ पे रीजन देखने को मिलते हैं। तो P2P नहीं करना है। फिर यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करना है तो मैं आगे बताऊंगा
कि किस तरह से आप इन Coinbase हो चाहे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपको डिपॉजिट करना है, बायबिट के ऊपर डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है। एक सिंपल सेफ रास्ता आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद देखिए नए कॉइन की लिस्टिंग की बात करें तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर काफी बड़े-बड़े और नए-नए कॉइन आते रहते हैं जहां पे आपको एयर ड्रॉप भी मिलते हैं। उन कॉइन के थ्रू यहाँ पे मेगा ड्रॉप, लॉन्च पूल, सिंपल अर्न के अंदर भी काफी सारे एयर ड्रॉप होते हैं। उन एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेशन करके अच्छा खासा पैसा भी कर सकते हैं। और नए कॉइन जब बाइनेंस के ऊपर आते हैं तो वो अच्छे खासे पंप भी करते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी अच्छा खासा बनाया जा सकता है। पंप और डंप भी इनके अंदर भी होता है यहाँ पे। उसके बाद स्पोर्ट के अंदर और फ्यूचर दोनों के अंदर ट्रेडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर आप जहां देखोगे एड यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर या फिर बाइनेंस के या फिर कई दूसरे एक्सचेंज के ऊपर अपने को ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। तो ये बाइनेंस एक्सचेंज को आपको जरूर यूज करनी है। सेम बात करें Coinbase, बायबिट या KuCoin की, तो सबके ऊपर मेन जो प्रॉब्लम है वो डिपॉजिट और विड्रॉल की है, क्योंकि अभी तक इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट INR डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन नहीं किया, यानी कि यूपीआई से यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल इस टाइम पे नहीं हो रहा है। जैसे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर होता है डिपॉजिट विड्रॉल, वैसा फिलहाल यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर INR अपन यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो अभी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करें वो अब मैं आपको बताऊं कैसे करना है। आपको यहाँ पे यूज करनी है एक बीच में कोई सी भी एक इंडियन एक्सचेंज, और मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो CoinDCX एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, जहां पे अपन डायरेक्ट INR डिपॉजिट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू और इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके। यानी कि CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आपको फंड INR डिपॉजिट करना है, उसको बाय करके लेना उसके अंदर यूएसडीटी, और उसको यूएसडीटी को ट्रांसफर करनी है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विद इन 1 मिनट के अंदर आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हो, अगर आप सर्च करोगे तो मेरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा जहां पे आप CoinDCX टू बाइनेंस कैसे फंड को ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो बहुत इजीली। तो दो एक्सचेंज तो आपको कम से कम यूज करनी है, CoinDCX एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इसी लिंक के थ्रू आप करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो आप मुड्रेक एक्सचेंज, कोइन सन क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर कोइन स्विच या फिर 542 एक्सचेंज यूज कर सकते हो। लेकिन इन सब के अंदर भी कुछ न कुछ दिक्कत है, वो है यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल के। लेकिन CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर यूपीआई डिपॉजिट और इंस्टेंट आपको विड्रॉल भी अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पे वजीरेक्स हैक हो चुकी है, बिजनेस ठप हो चुका है, बंद हो चुकी है, काफी लोगों का लाखों रुपए अटक चुके हैं। और इन सब एक्सचेंज के बारे में एक और कॉमन चीज मैं आपको बताता हूँ, हैकिंग के थ्रेड इनके ऊपर आए दिन अपने को देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली बायबिट के ऊपर हो चुका है, वजीरेक्स वैसे हैक होकर पड़ी हुई है, अब पता नहीं किसका नंबर है। तो अपने फंड को उतना ही वहां पे रखे एक्सचेंज के ऊपर जितना अपन लॉस यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपकी मेहनत का लाखों रुपए आप एक्सचेंज के ऊपर पड़ा रखो, जब आप प्रॉफिट में हो तो बुक करके अपने बैंक अकाउंट तक उस पैसे को पहुंचा ले। क्योंकि हैकिंग कितनी भी छोटी एक्सचेंज हो चाहे कितनी भी बड़ी एक्सचेंज हो, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हैकर बहुत ज्यादा चालाक है। और अपन ने काफी सारे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैकिंग के थ्रेड भी देखे हुए हैं और हैक हुई एक्सचेंज को भी देखा हुआ है, जिसके अंदर एक लेटेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बायबिट का है जो अभी रिसेंटली हैक हुई है, और वजीरेक्स तो हैक होके बंद भी हो चुकी है, लोगों का फंड भी अटक चुका है। पता नहीं ये फंड आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक इसका कोई अपडेट भी अपने को फाइनल अपडेट भी देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज इसीलिए यूज करनी है, जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर बताया कि जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर हैक होता है, थ्रेड आता है, या फिर हैक भी हो जाती है, या फिर डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम भी आ जाती है किसी वजह से, तो भी अपना मेहनत का पैसा हुआ है अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अपन को जब मेहनत का पैसा जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज यूज करनी है। बाइनेंस और CoinDCX तो कम से कम करनी है, क्योंकि फंड को इधर से उधर करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपना अकाउंट भी यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो। इसके अलावा भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बायबिट कर सकते हो, Coinbase अब आ चुकी है, KuCoin, बिटगेट, इनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। FIU के अंदर रजिस्टर्ड है, और ये इंडियन एक्सचेंज भी FIU के अंदर रजिस्टर्ड है, इनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिर भी इसके लेकर आपके मन में डाउट है, काफी सारी चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, आप कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।